आश्वासन और वादे नहीं करता, मैं सिर्फ काम करता हूँ और काम पर विश्वास रखता हूँ। मेरी एक बात माननी है, पार्टी का जो स्लोगन है, जो बेस ऑफ द पार्टी है, वंचित ही दलित है। जिसके चूल्हे बुझे हैं मदद उसकी होनी चाहिए, और ऐसे लोग आपको हर जाति में भारी संख्या में मिल जाएंगे। तो अपने दिमाग से बात निकाल लीजिए कि वंचित की कोई विशेष जाति है, वो भारतीय है, उसकी जाति भारत है। लोगों ने कहा कि बहुत बड़ी बड़ी पार्टी है। कल भानु भाई ने मुझसे प्रश्न किया कि मायावती ने एक जाति विशेष को दलित बोला है, भाजपा किसी एक विशेष जाति के लिए काम कर रही है, आपकी जाति कौन सी है? बड़ा अच्छा प्रश्न था, मैं आपका सम्मान करता हूं। मैंने बोला भाई मेरी जाति भारत है और मैं भारतीय हूं, और कोई जाति नहीं है। जिस दिन ये शरीर नष्ट होगा उसे तिरंगे में लिपटा हुआ पाएंगे, और कोई दूसरी जाति नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि यूं हंगामा खड़ा कर देना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और फिर मेरे दिल में हो या आप सबके दिल में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, वो चिंगारी पैदा होनी चाहिए। जो मैंने ये देश में बीड़ा उठाया 2 साल पहले, जितना मैं लगा चुका हूं, अगर उससे 10% किसी पार्टी को फंड दे देता तो आज मैं राज्यसभा में बैठा था। वो मेरा व्यक्तिगत विकास होता, और व्यक्तिगत विकास का आपसे विश्वास नहीं करता। अगर मेरा विकास करना चाहते हैं तो अपने आसपास के वंचित का विकास कीजिए। आपके घर के बगल में कोई भूखा है, कोई पीड़ित है, अगर आपने उसका विकास कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार यादव का विकास हो गया। आज इस 3 साल के पीरियड में पूरे देश में इस ऑफिस को मिला के 39 ऑफिस देश में है, 10 राज्यों में ऑफिस है। लोग बोलते हैं आप भाजपा से कैसे मुकाबला करोगे? लोग बोलते आप, भानु जी ने बोला उनको कैसे हराऊंगे? मैं किसी को हराने और खुद को जिताने नहीं आया हूं, मैं बुझा हुआ चूल्हे को फिर से जलाने आया हूं। और मेरे कस्बे में एक पावर है, इतना तो है, ये मानता हूँ, मेरे साईं ने मुझे दिया है कि जब मैं चश्मा पहनता हूँ मुझे लाचार, बेबस और बुझा हुआ चूल्हा ही दिखता है। ये जीवन उसी के काम आएगा। आप के शहर में कोई वंचित है या आपके बगल में कोई वंचित है, उसकी सूचना मुझे दीजिए और एम्बुलेंस को दीजिए। एम्बुलेंस बाद में आएगी, आपको मदद पहले पहुंचेगी। ये वादा नहीं, ये आश्वासन नहीं, ये मैं करके दिखाया है और दिखाऊंगा। मेरा एक मानना है कि जिन वंचितों का बड़ी पार्टियों ने पूरे जीवन उपयोग किया है, मैं उपयोग का शब्द नहीं लेता, शोषण किया है, जिनके मत से वो सत्ताधारी हुए हैं, जिनके वोट से वो सिकंदर बने हैं, सिंहासन मिला है, वो तमाम लोग पैर में छाले लिए मीलों पैदल चले हैं कोरोना में। उस समय कहां थे नेता, कहां थी पार्टियां, कहां थे लोग? अरे मैं मानता हूं आपने उनके नाम से हजारों करोड़ों रुपया फंड इकट्ठा कर दिया, वो आपका कमाया हुआ नहीं है, उनके उपयोग में लगा दीजिए या पार्टी को। मेरा काम भी तो वही है, वंचितों का उत्थान आप कर लीजिए। आपके पास तो इतना फंड इकट्ठा हुआ है, जानकारी जो आरटीआई ने दी है 9,000 करोड़ रुपया। उसके बाद भी वो तमाम लोग जिनके वोटों का आपने जीवन भर इस्तेमाल किया है, भूखे नंगे पैर में छाले लिए हुए रोड पे पकड़ रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं। ये पार्टियां उन्हीं लोगों की है। अब समय आ गया है, ये निर्णायक समय है कि अब राजा राज नहीं करेंगे, प्रजा राज करेगी। अब वंचित नहीं बनेगा, शोषित नहीं बनेगा, वंचित राज करेगा, वंचित सिंहासन लेगा। पहले सुना था मार्केट में टमाटर बिकता है, सब्जी बिकती है, पर आजकल की राजनीति में तो राजा और महाराजा बिकने लगे। तो कैसे चलेगा, कैसे देश चलेगा? जिसने अपने परिवार, आप नहीं, आपकी पीढ़ियां जिसका झंडा उठाकर चली है, जिसके लिए आपके पिता ने, आपके दादाओं ने पूरा जीवन दिया है, वो लोगों ने आपको कोरोना में रोड पे मरने
लिए छोड़ दिया है। ये कैसे चलेगा? ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपने खून की जब तक एक बूंद है तब तक संघर्ष करता रहूंगा और मेरा जीवन पूरा वंचितों के लिए है। मेरी पार्टी का उम्मीदवार दलित नहीं, वंचित होगा, शोषित होगा, मजबूर होगा, लाचार होगा, वही एमएलए बनेगा, वही एमपी बनेगा। समय निर्णायक है, अब वंचितों का समय है। आगे आइए। किसी ने मुझसे कहा था कि मैं थोड़ा सा देर से पहुंचूंगा दिनेश कॉलोनी में, तो वो जो 5 मिनट का समय मिला कोरोना का, मैं कभी को हिजर से हूँ, तो उस 5 मिनट के समय में सुरक्षित है और अभी 1 घंटे पहले पैदा हुई है, तो भी न्यूज बॉन्ड साइड कह सकते इसको। कुछ दिखाकर ये दौर भी गुजर जाएगा, कुछ दिखाकर ये दौर भी गुजर जाएगा। फिर एक बार यकीन मानिए वंचित मुस्कुराएगा, फिर एक बार यकीन मानिए वंचित मुस्कुराएगा, मासूम न होगा इस बुरे वक्त में। कल आज है तो आज फिर कल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। मेरे जीवन में एक ही चीज है, जब मैं 6 महीने संघर्ष करके उत्तर प्रदेश में ऐसे 1000 परिवारों को ढूंढ सकता हूँ जिनके घर के चूल्हे बुझे हुए, रोटी की तो बात छोड़िए, उन तमाम लोगों को पकड़ कर आप क्या करना चाहते हैं? आपका एजुकेशन क्या है? बोले साहब खाने को रोटी नहीं है, पढ़ाई कैसे कराएंगे बच्चों से? तो मैंने उस घर से एक एक व्यक्ति को तलाशा, बोलो क्या करते हो? तो कोई बोलता मुझे सब्जी का ठेला कर दो, 200-300 रुपये कमाऊंगा, परिवार पालूंगा। कोई बोलता चाय की दुकान खोलो, 300-400 रुपये कमा लूंगा। कोई कहता है, बच्चियां बोलती है मैंने सिलाई सीखी है, 2 सिलाई मशीन मिला दो, हम परिवार पाल लेंगे। ऐसे 6 महीने में 1000 लोगों को दुकान खुलवाई है मैंने आपके प्रदेश में। आप पता करिए, मेरे साथ मत जुड़िए। बोलने में तो मोदी से अच्छा कोई बोल ही नहीं सकता। आप सोचो जो मैं बोल रहा हूं क्या मैंने किया है, उसके बाद मेरे साथ बोलिए। बड़े बड़े मीडिया के लोग बोलते हैं आप मैनेज कीजिए मुझको, मैं आपको अखबारों में छापूंगा। अरे अखबारों में सुशील कुमार यादव को मत छापिए, सुशील कुमार यादव लोगों के दिलों में छपेगा, वंचितों के दिलों में रहेगा, वो काम बोलेगा। मैं किसी का परिचय नहीं करा रहा हूँ और न परिचय करूंगा। हमारा परिचय हमारा काम है। पहचानिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ। अरे तराशना पत्थरों को अब छोड़ दिया मैंने, बहुत पहले तराशना पत्थरों को छोड़ दिया मैंने, मेरे तराशे हुए पत्थर खुदा बन बैठे। और बोलते हैं बड़ी बड़ी पार्टी है, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वो आपको खा जाएंगे। अरे मैं बोलता हूँ मैं घर नहीं खाता। अरे मुझे क्या डुबोएंगे इस जमाने वाले? मैंने घर समुद्र में बना रखा है, क्या डुबोएंगे मुझे वो? और समुद्र में वही चीज आएगी जिसमें वजन पैदा होगा, जिसमें वजन होगा हर की चीज तो तैर के निकल जाएगी। अगर वंचित पार्टी से जुड़ना है तो अपने संस्कारों में, अपने आप में वजन पैदा कीजिए। और जिस व्यक्ति में संस्कार नहीं है, संस्कृति नहीं है, उसे व्यक्ति कौन बोलेगा? बोले अंधा है वह युग जहाँ आदित्य नहीं है और मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। आप अपनी संस्कृति जानिए, हमारी संस्कृति क्या है मैं सुनाता हूँ आपको। एक बार भगवान राम सीता की तलाश में ऋषिमुख पर्वत गए, तब बानरों ने उनको आभूषण दिए कि ये माता के आभूषण हैं, ये माता के आभूषण हैं। तो उन्होंने क्या बोला? वो तो जानते थे पत्नी के आभूषण क्या है। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम में मर्यादा का उदाहरण सेट करना था। उन्होंने बोला सुनिए ध्यान से, बेदेही की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। और लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। तो लक्ष्मण ने जो जवाब दिया वो हमारी संस्कृति है। लक्ष्मण ने कहा मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, और मैं तो विष्णु का सेवक हूँ, कुंडल की पहचान नहीं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा परिवार है। हम अपने संस्कारों से समझौता नहीं करेंगे। अब बताइए, आप बोलते हो कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, फिर 5 साल में उन्हीं को चुन के भेज देते हो। अरे जहर तो आप अपने बच्चों को दे रहे हो। एक बार कसम खा के बोलो कि छोड़ दीजिए यूपी को, आपकी कॉलोनी पूरी बोले कि इस बार मेरा वोट बिकेगा नहीं, इस बार नकलियों को वोट नहीं जाएगा। और ये मेरी लड़ाई किसी भाजपा से, किसी मोदी से, किसी कांग्रेस से, किसी मुलायम से नहीं है। मेरी जो लड़ाई है झूठ को मिटा के सबको आगे लाने की लड़ाई। झूठ हारेगा, समय जरूर लगेगा,
लेकिन सच का तिरंगा सामने आएगा। तो समय चाहिए। आप ये तय कीजिए, आपका एक मत, एक वोट आपके बच्चों का भविष्य तय करता है। आप कैसे समझौता करेंगे? आप जानते हो मीडिया क्या कहता है, मत देखो, ऐसे नकली चैनलों को बाइकाट करो जो चैनल सच दिखाए। अगर मैं झूठ हूं तो मेरा बाइकाट करो, जो चैनल झूठ है उसका बाइकाट करो, सत्य की वकालत करो। सच कमजोर हो सकता है, पराजित। सच कमजोर हो सकता है, पराजित नहीं। महाभारत में दुर्योधन के पास पूरी सेना थी, बड़े बड़े महाबली थे, बड़े बड़े योद्धा थे, उसके बाद भी उसकी पराजय हुई क्योंकि उसके साथ धर्म और सत्य नहीं था। जहाँ सत्य है वही विजय है। अगर सत्य आपके साथ है तो ये पूरी कायनात आपके साथ है, वो आपके साथ चलेगी। दोनों लोगों ने बोला कि भाई रावण तो बहुत विद्वान था, राम से बहुत बलशाली था, बहुत पैसा था, उसके बाद पराजय क्यों हुई? क्योंकि राम के साथ उसका भाई था, रावण के साथ उसका भाई नहीं था। यही पराजय का मुख्य कारण हुआ। तो हमारा काम है लोगों को जोड़ना। मैं अपने रूम में, अपने ऑफिस में कभी सीजन नहीं रखता, कभी प्लेट नहीं रखता। मैं बोले मेरे ऑफिस में आप रखिए फेविस्टिक, फेविकोल, क्यों? वो जोड़ने का काम करती है। न जोड़ने की विचारधारा में जीवित हूँ, न जोड़ने का काम करूंगा। आपने रिबन लगाया, सीजन भी आया काटने के मन नहीं, जो बंदे हुए उसको छोड़ना। रिश्तों में बड़े मोहब्बत है और मोहब्बत से बड़ा धन कोई नहीं है। आप लोगों के को मेरे पास समय कम है, मैं आपको वचन देता हूँ सबके घर में आकर खाना खाऊंगा, नहीं खाओगे तो खिड़की से मांगूंगा। क्यों बोलो क्यों? अरे आपका नमक मैं अपने खून में मिलाने आया, जब आपका नमक मेरे रक्त में मिलेगा तो कैसे आप मुझे पराया बोले? आपका हौसला, इस बारिश में आप लोग अपने घर का काम छोड़ के आए हैं और इतना बड़ा सम्मान दिया है, वो बेईमानी नहीं होगा, वो झूठा होने नहीं दूंगा मैं आपको। आपके आगरा से 9 विधायक हैं, 9 MLA सीट है, हर एक सीट पर वंचित परिवार का आदमी प्रत्याशी होगा। हमारा फोन नहीं आएगा कि इसको टिकट दीजिए, कभी नहीं आएगा। अरे प्रत्याशी भी चुनना आपको है और जिता के विधानसभा पहुंचाना भी आपका। आप चुनिए प्रत्याशी। लोगों ने बोला, बड़े बड़े दलों ने बोला कि मैं महिला विधेयक पारित करूंगा। कांग्रेस बोलती है भाई हम लोकसभा से पारित कर देते हैं, राज्यसभा से नहीं जाता है। अब तो लोगों ने 350 सीटें दी आपको। अब कहाँ बेईमानी है? आपकी नीयत नहीं है उनको पारित करने की, लेकिन राष्ट्रीय वंचित पार्टी ये वचन देती है कि पूरे देश में जहां भी चुनाव लड़ेगी 50% भागीदारी टिकटों में, मंत्रियों में, हर काम में महिला की होगी। क्योंकि महिला ने मुझे पैदा किया है, जननी ने मुझे पैदा किया है। जब महिला बोलते हैं नारियों उठो, चिंगारी बनो, इतिहास पुनः दोहराना है और लक्ष्मी अहिल्या बाई दुर्गा बनकर फिर दिखलाना है। और युवकों तुमको कसम है इस देश के वीर शहीदों की, बहादुर संस्कारों की गंगा करनी है रक्षा वेदों की। आप एक बात याद रखिए कि ये नारी शक्ति बहुत बड़ी है। वो मैं जो जन्मित हूँ, आप सब जन्मित हैं नारी के द्वारा हुए। बोलते हैं मेरे को ईश्वर से प्रार्थना करते हैं मेरे घर में लक्ष्मी आए। कैसे लक्ष्मी आएगी? अरे लक्ष्मी तो देखेगी नहीं, क्योंकि लक्ष्मी को पैदा होने के पहले ही आप मानते हैं। फिर आप बोलते लक्ष्मी मेरे घर में आएगी। मैंने इस प्रदेश के 700 बेटियों को गोद लिया है। सिर्फ गोद पढ़ाई तक नहीं है, वो पढ़ रही है, उसके बाद उनको जॉब दूंगा और उनकी शादी करा के उनका घर बसाऊंगा। ये मेरा ऑलरेडी 700 हो गए, यहाँ तो और कुछ हो जाएंगे तो संख्या बढ़ती रहेगी। मेरा जो एनर्जी है, मेरी जो ऊर्जा है, आपका आत्मबल, आपका उत्साह है। लेकिन एक बात याद रखना, आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैंने धोखा, क्योंकि आप लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई ये पार्टी कौन है, नई पार्टी है, अरे ये कैसे चुनाव लड़ेगी। मतलब आदमी बुद्धिमान है, समझदार है, वो सोचता है दांव किस पे लगा है, जीतने वाले क्या आने वाले हैं, इसको वोट देने से फायदा होगा। अरे अपना फायदा छोड़ दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य का
पैदा कीजिए। आपका एक मत आपके बच्चों का भविष्य तय कर सकता है। आप लाभान्वित हो या ना हो। मेरी एक बड़ी छोटी सी कविता में संकलन कर रहा हूँ इसी बात को लेके कि सत्य क्यों कहा तूने, न कहता तो अच्छा था, कहने से हुआ ही क्या, आखिर मिली ना तुझे कैद। अरे सत्य की जगह सिर्फ एक झूठ कहना था जिससे लाभान्वित होता तू और तेरी पीढ़ियां, पर तू बड़ा गलत कर गया। झूठ की जगह सत्य कह गया, कहना सका राजनीतिक छलावा और घुट घुट कर मर गया। अरे जाने दीजिए सबको, वंचित पार्टी का कोई भी आदमी भूखा नहीं होना चाहिए। और सुनिए, पेट भर जाए तो खाना वेस्ट नहीं जाना चाहिए। अपने बगल में जिसके घर में खाना नहीं है उसको खाना खिलाना चाहिए। और ऐसा नहीं अरे 2 रोटी बची है ना, आजकल बोलते हैं 2 रोटी बची तुम नहीं खाओगे तो कुत्ते बोलते हैं। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। काम वाली को फोन करके बुलाते हैं, अरे अम्मा जल्दी आओ, खाना लेके नहीं जाओगे क्या, क्योंकि उनको डरता खाना खाना जाए। ऐसा खाना मत दीजिए। अरे 2 रोटी का है ना, 1 रोटी खाइए। जब अपनी 1 रोटी खाली से निकाल के खो दोगे तो 1 रोटी में पेट भर जाएगा। मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ कि मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं जबलपुर से आगरा आ गया हूँ। मुझे लगता है मेरा घर है, मेरा परिवार है और ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। और मैं ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ कि यहाँ का कोई भी वंचित जब तक है तब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा। और आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है, अगर मेरी सांसें रुक जाएं और मेरे कदम रुक जाएं, लेकिन ये विचारधारा जिंदा रहना चाहिए। दोनों हाथ आगे मैं रहूं या ना रहूं, वंचित नहीं रहेगा, वंचित को मिटाना है। लोग बोलते हैं कि मुझे कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, कोई बोलता है मुझे मुलायम मुक्त उत्तर प्रदेश चाहिए। अरे मुझे भी मुक्ति चाहिए, मुझे पूरा भारत बेरोजगारी और गरीबी मुक्त चाहिए। पूरा भारत बेरोजगारी और गरीबी मुक्त चाहिए। जब तक है मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग का हौसला और आप लोग का उत्साह देखकर मैं गदगद हो गया। मुझे लगता है कि मेरा भी हाई हो जाएगा। और मैं एक बात जरूर बोलता हूँ, आज मत बुलाइए, उद्घाटन में मत बुलाइए, लेकिन कोई पीड़ित है तो मुझे बुलाइए। 2-3 घंटे का टाइम लगेगा, इससे बड़ी फ्लाइट पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। बॉम्बे रहूँ दिल्ली रहूँ 2 घंटे में पहुँचूंगा। अगर आपने पीड़ित की खबर मुझे नहीं दी तो आपको वंचित परिवार से उठा के गंजा का स्थान करो। यहाँ का एमएलए जब जीतेगा, यहाँ का काउंटर जीतेगा और मुझे शिकायत मिलती है कि भैया वो जीत के वापस नहीं आता है। बहुत बेटा सुनो, आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए बोलते वो वापस नहीं आता है। क्यों आएगा बोलो, वो जीत कर क्यों आएगा? क्यों 5 साल आपके लिए बर्बाद करेगा जब आप 2 दिन में सेट हो जाते हो? आप आखिरी 2 दिन में सेट हो जाते हो तो उसको मालूम है आपकी कीमत। जब 2 दिन में सेट होने वाला 5 साल क्यों? अरे सेट होना बंद करो। जिस दिन आप सेट होना बंद कर दोगे आपके बच्चों का भविष्य सेट हो जाएगा। ये मेरा तुम्हारा कोई मतलब नहीं। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पति, तुम्हारे माँ बाप से, अरे उतना ही सही सब अपने अपने परिवार की रक्षा कर लें। एक बात से कि मेरे परिवार का एक भी बोल नकली लोगों को नहीं जाएगा। ये देश सुधर जाएगा, ये देश सुधर जाएगा, बता रहा हूँ। बोलते हैं चल रहा अभी तक मेरा आसियां, कौन कहता है घर से उजाड़ेंगे। अरे अजनबी साहब से चंद लोग आए थे, बस वही तेरी पायल चुरा ले, बस वही तेरी पायल चुरा ले। हमको अपनी गुलामी को मारना है, अपने गंदे संस्कारों को मारना है, जीतना है। तो चुनाव छोड़ो यार, अपनी बुराइयों को हरा दो। जिस दिन अपनी बुराइयों को हरा दोगे, अपने एक वोट आप प्रण कर लोगे, सही आदमी बोलेगा। हमारा सही आदमी है वो जो पैरों में थाने लेके मीलों चला है कोरोना में। ऐसे वंचितों को ढूंढे, चाहे वो चूड़ा चलाता हो, अध्यापक हो, चाहे की दुकान चलाता हो, चाहे भीख मांगता हो, वही मेरा प्रत्याशी होगा और वही एमएलए और मंत्री होगा आने वाले दिनों। ये कर देता हूँ, ये वादा करता हूँ, जरूर होगा। मेरे साथ एक साथ बोलिए, अब समय आ गया है कि प्रजा ही राज करेगी। अब तो राजा महाराजा भी फिक्र रहेगी। कोई क्या खरीद पाएगा मुझे रोटियों से? पैसों की बात छोड़िए, कोई क्या खरीद पाएगा मुझे रोटियों से? मैं अपने हिस्से की रोटियां छोड़ आया वंचितों की छोड़ आया वंचितों के लिए। आपको एक बात बोलता हूँ, आप फ्रेंड हो, आपका प्रण और विश्वास मेरी ताकत और मेरी ऊर्जा होगी। आप घर नहीं बनाओ, आप
अब बोलो नौ विधानसभा की इनको टिकट दो, आपको तो टिकट बी फॉर्म में देता हूँ, बी फॉर्म में देता हूँ, लेकिन जितना वंचित और शोषित होता है जाति में भारी संख्या में मौजूद है। मेरा वंचित पंडित दिन में घंटी बज सकता है, मेरा जो वंचित है वो चर्च में मिल सकता है, गुरुद्वारे में मिल सकता है। आप मंदिरों को, भगवान को मंदिर में ढूंढने के लिए ऐसे भागते हैं, भगवान भगवान। अरे भगवान जहाँ रहना चाहता है वहाँ अपना गंदगी भरी रखी है, कैसे रहेगा? उसे साफ कर दिया। मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैं सारी बहनें, अब तो मैं विश्वास कर सकता हूँ अगले रक्षाबंधन में मेरा हाथ राखी यहाँ से हाथ मुझे लगता है ये तो पक्का है। और नहीं मानो, और सुनो, ऐसे नहीं बनवाऊंगा, ये भी सुन लो कैसे बनवाऊंगा। आप राखी मांगो, 101 रुपये मुझे दो, आप राखी मारो, 101 रुपये रो। कितनी बहनें होती हैं? अगर मान लो 50 बहनें इकट्ठी हो गई तो 5000 रुपये हो गया। फिर बड़ी बहन को बोलूंगा कोई वंचित है उसको चाय की दुकान खुलवा दो। बहुत बढ़िया। कोई वंचित है उसको चाय की दुकान खोलो, मेरा वंचित रोड पे नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 2017 करते आपको मालूम कितनी दुकानें खुली, आप बताइए। एक अब की बार वंचितों की सरकार चाहिए। आखिरी की पहली लाइन मैं बोलूंगा, आखिरी की आप दोनों हाथों दबाएंगे, आपका ये स्वास्थ्य विश्वास से मिल सकती होगी। घर घर रोटी और रोजगार चाहिए, वंचितों को रोजगार चाहिए।